हेलो, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस चैनल पे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि आपको पहले बता चुके हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है, निशान ज्योमेट्री क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है, रेखा गणित, और कोऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, समन्वय, यानी तालमेल स्थापित करना, किसमें, एक्स और वाई में। तो आज हम पढ़ेंगे दो बिंदु के बीच की दूरी कैसे निकाला जाता है। तो कल हम पढ़े थे कि दो बिंदु की जब भी दूरी निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला होता है। जैसे मान लीजिए एक बिंदु ये है और एक बिंदु ये है, तो इसकी नाम रख देते हैं ए, इसकी नाम रख देते हैं बी। तो ये नहीं मालूम है इसका निशान, तो ये x1 मानेंगे, इसे y1 मानेंगे, इसे x2 मानेंगे, इसे y2 मानेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, जैसे ए बी का निकालना हो तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे ए बी लिखेंगे और इक्वल कर देंगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। मान लीजिए यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया हो 2,3 और यहाँ पे इसका निर्देशांक दिया हो 4,5, तो इसको क्या करेंगे, बैठा देंगे। यहाँ पे लिख देंगे ए बी इक्वल रूट में, आप देखिए x2 कौन है, क्या है, 4 है, यहाँ पे 4 रखेंगे, माइनस x1 क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 2 रखेंगे, स्क्वायर करेंगे, प्लस है तो प्लस करेंगे, y2 क्या है इसमें, तो y2 यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे 5 कर देंगे, माइनस y1 क्या है, 3 है, तो 3 कर देंगे और इस पर स्क्वायर चला देंगे। रूट है तो रूट ही जाएगा और इसको इसमें से घटा देंगे, 4 में से 2 गया तो यहाँ पे 2 होगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस है तो प्लस, और इसमें से इसको घटा देंगे, तो 5 में से 3 गया तो क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4 होता है, तो 4 लिखेंगे। 2 का स्क्वायर क्या होता है, 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे, तो रूट में क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। इसका भाज्य गुणनखंड करेंगे, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। अब यहाँ पे देखिए, तो 2 का 1 2 बाहर होगा, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2√2, ये इसका आंसर हो गया। तो ये एक में देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है क्या बिंदु 2,3 -2, और 2,3 जो है त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए किस प्रकार का त्रिभुज बनता है। तो इसको हम क्या करेंगे कि पहला निर्देशांक दिया है 3,2 और दूसरा दिया है -2, -3 और तीसरा दिया हुआ है 2,3, तो इसको मान लेंगे, इसका नाम रख देंगे ए बी सी या कुछ भी रख सकते हो। तो यहाँ पे इसे मान लेते हैं, तो माना कि दिए गए निर्देशांक क्रमशः क्रमशः 3,2 मान लेते हैं, इसको ए मान लिए, दूसरा को बी मान लेते हैं और तीसरा को सी मान लेते हैं। तो ये दिया हुआ है, तो इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, बी और सी मान लिए है, इसको उतार लेंगे आप, या पॉज करके वीडियो आप लिख सकते हैं। तो 3 बिंदु माने थे, जो पहले था तो 3 बिंदु माने थे, तो वो लिख लेते हैं, यहाँ पर जो माने हुए हैं उसको लिख लेंगे पहले। तो माने थे 3,2, इसको ए माने थे तो ए लिखेंगे, दूसरे को क्या माने थे, बी, तो यहाँ पे बी लिखेंगे, क्या था यहाँ पे -2, -3 था, और तीसरा क्या था हमारा 2,3 था, ये माने थे तो ये लिखेंगे। इसे हम क्या माने थे, सी माने थे, तो सी लिखेंगे। अब ये 3 बिंदु दिया हुआ है, तीनों बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो ये ए है, तो ए और बी के बीच की क्या करनी है, दूरी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए, तो ए भी लिखेंगे यहाँ पर, तो ए क्या है 3,2, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,2 लिखेंगे, बिंदु दे देंगे यहाँ पर, और बी बिंदु है ये, तो बी का निर्देशांक ये है, तो -2, -3, तो -2, -3 लेंगे, और इसे हम क्या मानेंगे, x1 y1 मानेंगे पहले वाले को, दूसरे वाले को क्या मानेंगे, x2 और y2 मानेंगे। तो यहाँ पे मान लेते हैं x1, y1, और दूसरे को मानेंगे x2, y2 मानेंगे।
तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो दूरी सूत्र का होता है। तो यहाँ पे दूरी सूत्र से लिखेंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे, दूरी सूत्र से अब ए भी लिख लोगे, इक्वल रूट में क्या होता है फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, या ऐसे भी लिख सकते हो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस पर मान पुट करेंगे और वैल्यू इसका निकल जाएगा। तो रूट में आप देखिए यहाँ पे इसका मान पुट करेंगे। तो x2 क्या है यहाँ पे -2 है, तो यहाँ पे -2 लेंगे, और x1 क्या है यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे x1 क्या है 3 है, तो यहाँ माइनस तो माइनस फॉर्मूला कर लेंगे और x1 के जगह पे x1 का मान पुट कर देंगे, तो -3 रख देंगे। अब स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस y2 की जगह पे y2 का मान लेंगे, कितना है -3, तो -3 लिखेंगे, और y1 की जगह पे क्या है 2 है, तो ये माइनस तो फॉर्मूला है, तो ये माइनस फॉर्मूला का y1 की जगह पे 2 रख देना है, 2 रख देंगे, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर चढ़ा देंगे। अब यहाँ पे इक्वल इक्वल दे देंगे रूट। अब इसको इसमें से घटाएंगे, तो घटेगा तो नहीं, माइनस वाला के साथ जुड़ता है, तो जोड़ देंगे 3 और -2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे -5 आएगा, तो -5 देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, प्लस इसको क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो माइनस वाला के साथ जुड़ेगा तो -5 होगा, इसका स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और -5 का स्क्वायर क्या होता है, ये भी 25 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देंगे तो 25 कितना हो जाएगा 50, तो रूट में क्या लिखेंगे 50 लिखेंगे। इसको उतार लीजिए। आप यहाँ पे क्या करेंगे BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो B और C लिखेंगे पहले यहाँ पे पॉइंट। B कितना है यहाँ पे दिया हुआ -2 है, तो -2 कॉमा -3 है, तो -3 लिखेंगे। अब यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे। अब यहाँ पे देखिए ये C है, तो यहाँ पे C लिख देंगे, 2 कॉमा क्या है 3 है, तो 2 कॉमा 3 लिखेंगे। तो यहाँ पे इसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला एक बार अप्लाई कर देंगे, बार बार फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे BC है, तो यहाँ पे BC लिखेंगे, BC इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे x2 क्या यहाँ पे मान लेंगे, तो x1 कॉमा y1 और इंटू ये हो गया x1 कॉमा y1, इसे मान लेंगे x2 कॉमा y2 मानेंगे। तो यहाँ पे x2 है, तो x2 के जगह पे x2 का मान रखेंगे, तो x2 कॉमा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे। फॉर्मूला लिखना है तो फॉर्मूला भी लिख सकते हो, तो लिख लो यहाँ पे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 के यहाँ पे x2 का वैल्यू देंगे, तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 दे देंगे, -1 माइनस x1 का वैल्यू है -2, तो यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे क्या करेंगे ब्रैकेट लगा देंगे, ब्रैकेट में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे, और रूट है तो यहाँ पे रूट देंगे, प्लस है तो यहाँ पे प्लस देंगे, और यहाँ पे y2 है, y2 क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 माइनस y1 क्या है यहाँ पे -3 है, तो यहाँ पे इसको भी क्या करेंगे रूट में लिख देंगे, -3 तो -3 कर देंगे। इसमें इसको क्या करेंगे होल कर देंगे, होल में क्या होगा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिख देंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको जोड़ देंगे, रूट है तो रूट, दो कितना हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, जोड़िएगा तो कितना आएगा 52। तो उतार लीजिए इसको, AB के बीच की दूरी और BC के बीच की दूरी, आप किसके बीच की दूरी ज्ञात करनी है A और C, बच गया तो A और C के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो इसे मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और इसे मान लेते हैं x2 कॉमा y2। यहाँ पे फॉर्मूला लगा लेंगे, तो A और ये C है हमारा, तो C लगा देंगे, तो AC इक्वल रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x2 यहाँ पे क्या है 2 है, तो यहाँ पे 2 माइनस x1 क्या है यहाँ पे 3, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस यहाँ पे y2 क्या है 3 है, तो 3 माइनस y1 क्या है यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 देंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। इसको प्लस माइनस करता है तो घटा देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस, ये घटेगा तो 3 में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, इसको जोड़ देंगे कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे बता लीजिए इसको,
अब देखिए ए बी था, तो ए है और ये बी है, तो ए बी के बीच की दूरी कितना निकली थी, तो रूट में 50 निकला था, तो यहाँ पे 50 लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए कि बी सी के बीच की दूरी कितनी निकली है, तो यहाँ पे बी सी लिखेंगे। तो बी सी के बीच की दूरी निकली थी 52, रूट में कितना निकला था 52, और ए सी के बीच की दूरी, ये एक भुजा है, इसके बीच की दूरी क्या निकली थी, ये ए है और ये सी है, तो ये √2 निकला था। तो यहाँ पे देखिए इसका अगर ये कीजिएगा तो इसका लगभग कितना आएगा, यहाँ पे इसका वर्गमूल निकालिएगा तो मान अगर इसका √50 का मान निकालिएगा तो कितना आएगा, 7.07 आएगा, और √52 का निकालिएगा तो 7.21 के करीब आएगा, और इसका 0.41 आएगा। आप देखिए कि इसमें क्या हो रहा है, अगर हम जोड़ेंगे दो भुजाओं को जोड़ेंगे तो तीसरी भुजा से क्या होगी, अधिक आएगी, तो हम कह सकते हैं कि ये एक त्रिभुज बनाता है। ये तीन भुजा जो है ए बी बी सी और ए सी एक त्रिभुज बनाता है। और कौन सा त्रिभुज बनाता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम प्राप्त करेंगे कि अगर हम यहाँ पे देखिए तो दो भुजा की दूरी जो है वो तीसरी भुजा से अधिक है, तो ए बी सी यानी भुजा ए बी बी सी और ए सी एक त्रिभुज बनाता है। भुजा ए बी बी सी और ए सी एक त्रिभुज बनाता है। कौन सा त्रिभुज बनाता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो भुजाओं के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पे देखेंगे ए बी, तो यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे ए सी है, तो ए बी का स्क्वायर जो होगा, चूंकि यहाँ पे लिखेंगे चूंकि ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल किसके है, बी सी के स्क्वायर के बराबर है। यहाँ पे करके भी देखेंगे, यहाँ पे देख लीजिए ए बी के जहाँ पे ए बी का मान रख लीजिए, तो 52, 50 है तो 50 इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस ए सी के जहाँ पे ए सी का मान रखेंगे √2 इसका स्क्वायर करेंगे, इक्वल बी सी के जहाँ पे बी सी का मान रखेंगे कितना है यहाँ पे √52, तो √52 रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो यहाँ पे देखिए कितना है 50 प्लस ये कितना है 2 है और इक्वल ये 52 है तो 52 लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको जोड़िएगा तो ये क्या है कि दो भुजा के वर्ग का जो योग है वो तीसरी भुजा के वर्ग के क्या होगी, बराबर होगी। तो ये 52 है, इसको जोड़ दीजिएगा तो किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। तो 50 2 52, 52 के बराबर हो जाएगा। तो अतः तो ये इसके बराबर हो गया, यानी दो भुजाओं का वर्ग के बराबर हो गया ना। तो यहाँ क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लीजिएगा, यहाँ पे त्रिभुज बना लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कर्ण मानना पड़ेगा। पहले कर्ण क्या है, यहाँ पे बी सी क्या है, हमारा कर्ण है। तो बी सी क्या हो गया, इसके बराबर आया ना ये दोनों, ए बी और ए सी का स्क्वायर जो है यानी वर्ग जो है वो तीसरी भुजा जो है वो बी सी जो है बी सी के वर्ग के बराबर आया है। तो इसको हम क्या, ये हो गया हमारा कर्ण हो जाएगा जो तो ये बी से हमारा कर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पे कर्ण खींच लेंगे, ये बी मान लेंगे और इसे हम सी मान लेंगे। बाकी जो बच गया वो क्या बच गया, हमारा ए बच गया। यहाँ पे ए यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारा ए हो जाएगा। तो यहाँ पे कोण, तो इसलिए क्या हो जाएगा, कोण ए इक्वल कितना हो जाएगा 90 डिग्री के बराबर होगा। अतः यह समकोण त्रिभुज है। अतः यह समकोण त्रिभुज लिख लीजिए इसको। उदाहरण 2 में देखिए, तो यहाँ पे बिंदु दिया हुआ है 1,7, 4,2, -1, -1 और -4, दिया हुआ है। तो यहाँ पे 4 बिंदु दिया गया है। तो दर्शाना है कि ये जो बिंदु दिया गया है वर्ग के शीर्ष है या नहीं है। तो पहले क्या करेंगे, इसका बिंदु मानना है तो मान सकते हो। यहाँ पे मान लेंगे, इसे ए मानेंगे, बी मानेंगे, सी मानेंगे, डी मानेंगे और कुछ मान सकते हैं।
यहाँ पे मान सकते हैं ए बी सी डी, तो यहाँ पे ए मान लेते हैं, तो ये ए मान लेंगे इसे, तो 1,7 हो जाएगा। ये बी है तो यहाँ पे बी 4,2, और इसे हम सी मानेंगे, यहाँ पे -1,-1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा -4,4 हो जाएगा, तो इसको डी मानते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी की दूरी, बीच की दूरी ज्ञात करनी है, बी सी के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, और सी डी के बाद में क्या करेंगे, ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो पहले सबसे पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे ए और बी, तो ए एक बिंदु है और बी एक बिंदु है, तो ए का आंसर 1,7 है और बी का आंसर 4,2 है, तो इसे मान लेंगे x1, y1, और इसे मानेंगे x2, y2 मानेंगे। तो यहाँ पे दूरी सूत्र लगाओगे, तो यहाँ पे लिखोगे दूरी सूत्र से अब यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे ए बी लगाओगे, ए बी इक्वल रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखोगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 - y1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x2 के जगह पे x2 का मान, y2 के जगह पे y2 का मान, जो भी मान इसमें पुट करना है, जो फॉर्मूला दिया है उसका मान पुट कर देंगे और वैल्यू हमारा निकल जाएगा। तो x2 के जगह पे x2 का मान रखते हैं, 4 है तो 4, और x1 के जगह पे x1 का मान 7 है तो 7 स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 की जगह पे y2 का मान तो 2 है, और माइनस तो माइनस, और y1 की जगह पे 7 है तो 7 कर दोगे स्क्वायर। इसको घटा दोगे तो 4 में से तो प्लस माइनस करता है, तो इसको इसमें से घटाओगे तो 7 में से 4 गया तो -3 हो जाएगा। इसको भी घटाओगे तो कितना हो जाएगा -5। 3 का स्क्वायर कितना होता है, -3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 9 कर दोगे, और प्लस 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पे 25 करोगे, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 34, तो रूट में कितना हो जाएगा 34, लिखेंगे बी 4,2 है तो 4,2, और यहाँ पे सी है तो सी -1, -1 है तो -1, लिखेंगे। बी सी लिखोगे रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो x2 क्या है -2 मान लेंगे, यहाँ पे पहले मान लेंगे x1, y1, x2, y2 मानेंगे, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, तो x2 क्या है -1 तो -1, माइनस फॉर्मूला कर लगाओगे, और x1 यहाँ पे कितना है 4, तो यहाँ पे 4 इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस y2 यहाँ पे कितना है -1 है तो -1 करोगे, और y1 कितना है यहाँ पे माइनस, तो फॉर्मूला का माइनस कर दोगे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दोगे, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे करोगे इसको माइनस वाला के साथ जुड़ेगा, तो -1 और -4 -5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे, प्लस माइनस वाला के साथ जुड़ेगा तो 1 और 2 कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा, स्क्वायर कर दोगे, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो यहाँ पे 25 लिखोगे, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 लिखोगे, इसको जोड़ दोगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 34 हो जाएगा। निकाल लो इसको, अब सी डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो सी है -1, -1, और ये डी क्या है हमारा -4, है, तो इसे मान लेंगे x1, y1, इसे मान लेंगे x2, y2, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे सी और डी का दूरी सूत्र लगाओगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर लगाओगे, तो यहाँ पे x2 क्या है तो -4 तो -4, और माइनस फॉर्मूला का लगाओगे, और x1 क्या है यहाँ पे -1 है, तो यहाँ पे ब्रैकेट कर दोगे, ब्रैकेट में क्या रखोगे -1 रखोगे, फिर क्या करोगे मेन ब्रैकेट चलाओगे और इस पर और स्क्वायर कर दोगे, प्लस तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, और y2 - y1 का होल स्क्वायर, तो y2 क्या है यहाँ पे 4 है तो 4 दे दोगे, और y1 यहाँ पे क्या है -1 है, तो जो फॉर्मूला का है माइनस तो वो माइनस लगाओगे, और ये माइनस है ये भी माइनस में, तो यहाँ पे ब्रैकेट करोगे और यहाँ पे -1, मेन ब्रैकेट चढ़ाओगे और इसका होल में क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल कर दोगे, यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे -4 है और यहाँ पे माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो -4
और प्लस में कितना हो जाएगा 1, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 है तो 4 माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, और 1 है तो यहाँ पे 1 दे देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। इसको जोड़ देंगे तो -1 -4 और ये 1 जो है वो घट जाएगा, तो प्लस माइनस घटता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे, -3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस, इसको जोड़ देंगे प्लस वाला के साथ जुड़ता है तो यहाँ पे 4 और 1 को जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए रूट में 3 का स्क्वायर कितना हो जाए होता है 9 होता है, प्लस 5 का स्क्वायर 25 होता है, यहाँ पे 25 लिखेंगे और इसको ये करेंगे तो कितना आएगा 34 आएगा, तो 34 यानी रूट में कितना आएगा 34 आएगा। अब देखिए ए बी बी सी और सी डी के बीच की दूरी ज्ञात कर लिए, आप ए डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। मालूम होता है कि वर्ग में क्या होता है 4 भुजा होती है और 2 विकर्ण होता है, तो चारों भुजाएं आपस में बराबर होनी चाहिए और दोनों विकर्ण क्या होनी चाहिए आपस में बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए सभी लगभग में अभी तीनों भुजा क्या है बराबर है, यानी रूट पे कितना है 34 आया। तो आप क्या करेंगे ए और डी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो ये भुजा है और इसमें क्या बनेगा विकर्ण भी बनेगा, तो यहाँ पे तो ए बी सी डी, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, तो विकर्ण ए सी और विकर्ण क्या बनेगा बी डी। तो यहाँ पे ए डी है तो यहाँ पे ए डी लिखेंगे, डी का निर्देशांक -4, है और ए का निर्देशांक 1, 7 है। इसे मान लेंगे x1 y1 मानेंगे और इसे x2, y2 मानेंगे। अब यहाँ पे लिखोगे ए डी इक्वल रूट में x2 -x1 का होल स्क्वायर होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो, तो फॉर्मूला लिखना होगा तो लिख सकते हो, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना है 4 है x2, तो यहाँ पे -4 है तो -4 और माइनस फॉर्मूला का लगा दोगे, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे 1 है x1 1 स्क्वायर कर दोगे प्लस, अब यहाँ पे 4 है ये y2, तो यहाँ पे y2 दे दोगे 4 और y1 क्या है 7 है, तो माइनस फॉर्मूला का लगाओगे यहाँ पे 7 रख दोगे स्क्वायर कर दोगे, तो इसको जोड़ दोगे तो -5 हो जाएगा, इसका स्क्वायर चढ़ा दोगे प्लस, इसको घटा दोगे -3 होगा स्क्वायर चढ़ा दोगे। अब यहाँ पे देखिए तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, तो 25 और 3 का स्क्वायर 9 होता है 9, यहाँ पे जोड़ दीजिएगा तो रूट में कितना आ जाएगा 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी भुजाएं क्या होगी बराबर होगी, तो यहाँ पे 34 आया ना ये, तो ये भी रूट में 34, बी सी भी आया तो रूट में 34 ये भी आया, ये भी रूट में कितना है 34 आया और ये भी क्या है रूट में 34 आया, तो सभी भुजाएं क्या होगी बराबर होगी। अब दोनों विकर्ण किसे कहते हैं, यानी एक शीर्ष दूसरे, जब दो शीर्ष आमने सामने का जो शीर्ष रहेगा यानी एक शीर्ष दूसरे शीर्ष से मिले उसी को हम क्या कहते हैं विकर्ण कहते हैं। या आमने सामने का शीर्ष जब मिलता है तो ये क्या बनता है विकर्ण बनता है, तो ये विकर्ण हमें ज्ञात करना है। तो इसमें विकर्ण कितने होते हैं 2 हैं, यानी वर्ग में या आयत में विकर्ण कितने होते हैं 2 ही होते हैं। और इसमें देखिए शीर्ष कितने हैं तो 4 शीर्ष हैं और भुजा कितनी है तो 4 भुजाएं होती हैं। तो वर्ग में क्या होती है सभी भुजाएं बराबर होती है और दोनों विकर्ण क्या होते हैं बराबर होते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे तो आप ए और सी, ए हमारा कितना है 1, 7 है और सी हमारा -1, -1 है। तो यहाँ पे ए सी लिखोगे और रूट में क्या करोगे x2 -x1 का होल स्क्वायर, x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर। x2 के यहाँ पे x2 का मान पुट कर दोगे कितना है यहाँ पे -1 है तो -1 और माइनस फार्मूला का, और यहाँ पे क्या है यहाँ पे x1 क्या है तो 1 है, तो यहाँ पे 1 दे दोगे स्क्वायर कर दोगे, इसे मान लोगे पहले, इसे भी मान लोगे पहले। अब यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 की जगह पे कितना है -1 है तो यहाँ पे -1 दे देंगे और माइनस तो माइनस और y1 क्या है यहाँ पे 7 है तो 7 कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, इक्वल करेंगे रूट में, इसको जोड़ देंगे माइनस वाला एक साथ जुड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, स्क्वायर कर देंगे प्लस, अब माइनस वाला एक साथ जुड़ रहा है तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो -8 यहाँ पे लिखेंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे रूट कर देंगे, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, यहाँ पे 4 लिखेंगे प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, यहाँ पे 64 लिखेंगे, इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 48 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए बी और डी के विकर्ण है, बी और डी हमारा क्या है विकर्ण है,
तो इसके बीच की दूरी बी ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे लिखेंगे बी क्या है हमारा 4,2 है, 4,2। और डी हमारा क्या है -4,4 है, तो यहाँ पे डी लिखेंगे -4,4। तो बी डी इक्वल रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, जो फॉर्मूला रहेगा फॉर्मूला पुट कर लोगे यहाँ पे। तो यहाँ पे पहले मान लोगे इसे x1, y1 और इसे मान लोगे x2, y2। तो x2 यहाँ पे x2 का मान पुट करोगे तो -4 और x1 क्या है 4 है, तो यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दोगे और यहाँ पे y2 के यहाँ पे y2 का मान पुट कर दोगे और y1 के यहाँ पे y1 का मान पुट कर दोगे। अब इसको निकाल दोगे तो माइनस वाला के साथ जुड़ेगा तो -8 हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दोगे प्लस इसको घटा दोगे तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दोगे तो यहाँ पे 8 का स्क्वायर 64, तो यहाँ पे 64 लिखोगे, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे 4 लिखोगे। अब इसको जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 68 लिखोगे। यानी यहाँ पे विकर्ण भी प्राप्त हो गया और इसमें भुजा भी प्राप्त हो गई, यानी सभी भुजा क्या हो गई ये बराबर हो गई और दोनों विकर्ण क्या हो गया बराबर हो गया। यानी यह एक क्या बनाता है, यह इसके शीर्ष जो है वो क्या बनाता है हमारा वर्ग बनाता है, यानी यह एक वर्ग का शीर्ष है। यानी बिंदु जो दिया हुआ है ये -1,7 4,2 और -1, -1 और -4,4 जो दिया है ये वर्ग के एक शीर्ष है। तो यहाँ पे लिखोगे जो मान दिया मान यहाँ पुट कर दोगे, रूट में कितना था 34 था, ये भी रूट में 34 था, ये भी रूट में 34 था, ये भी है और ये क्या है अतः दिया गया बिंदु वर्ग का एक शीर्ष है, वर्ग का एक शीर्ष है। उदाहरण 3 में देखेंगे आकृति दिया हुआ है 7.6 आकृति दिया हुआ है जो किसी कक्षा में डेस्कों की संख्या बताती है, जिसपे क्या अमीना, भारती और कैमिला क्रमशः ए, बी और सी पर क्या हुई बैठी हुई है। तो क्या यह आपको लगता है कि यह एक ही स्थिति में बैठी हुई है, तो एक ही स्थिति में बैठी जब भी रहेगी तो क्या होगा यहाँ पे इसकी दो भुजों का योग क्या होगा तीसरी भुजा के योग के बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे इसका दूरी सूत्र इसमें प्रयोग करेंगे और निकालेंगे। तो क्या यह एक संरेखीय है या एक ही लाइन में बैठी हुई है ये निकालेंगे। तो पहले ए बी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी की दूरी ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे ए सी के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे ए बी लिखेंगे, तो पहले ए बी लिखो, ए और बी, ए क्या है हमारा 3,1 है और बी हमारा 6,4 है। जैसे मान लेंगे x1 y1 ऐसे x2 y2 दूरी सूत्र लगाओगे तो यहाँ पे ए बी होगा रूट में x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 क्या है यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 देंगे, x1 क्या है यहाँ पे 3 है तो 3 देंगे, स्क्वायर कर देंगे प्लस y2 क्या है 4 है तो यहाँ पे 4 दे देंगे और y1 क्या है 1 है तो यहाँ पे 1 दे देंगे। इसको इसमें से घटाएंगे तो 6 में से 3 गया तो 3 बचेगा, इसका स्क्वायर कर देंगे प्लस 4 में से 1 घटेगा तो क्या आएगा 3, तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो 9 और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पे 9 देंगे, इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 18 ज्ञात कर लिए। आप BC के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे बी का निर्देशांक क्या है 6,4 और सी के बीच की सी का निर्देशांक है 8,6। ये x1 y1 मान लेंगे, ऐसे x2 y2 मान लेंगे। दूरी सूत्र लगाओगे BC इक्वल रूट में x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे इक्वल दे दोगे, x2 क्या है यहाँ पे 8 है और x1 क्या है 6 है तो 6 का स्क्वायर दे दोगे यहाँ पे प्लस यहाँ पे y2 क्या है 6 है तो यहाँ पे 6 और y1 क्या है 4 तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर दे दोगे। तो
तो यहाँ पे घटाओगे तो कितना आ जाएगा, तो 8 में से 6 गया, 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे, और 6 में से 4 गया, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे रूट में कितना हो जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ए का निशान 3,1 है और सी का निशान 8,6, तो x1, y1 और इसे मानेंगे x2, y2। यहाँ पे ए सी दोगे रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 क्या है यहाँ पे 8 है, तो 8 माइनस x1 क्या है 3 है, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है यहाँ पे 6 है, तो 6 और y1 क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 और 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रूट में 50। तो लिख लीजिए, वीडियो पॉज कर, और यहाँ पे ए है, ये सी है और ये बी है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी थी, तो रूट में 18 आया था, बी है। और बी से लेकर सी की दूरी कितनी आई थी, तो 8 आया था, रूट 8 आया था। और ए से लेकर सी की दूरी कितना आई है, तो 50, रूट 50। तो यहाँ पे और इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा कि ए बी और बी सी को जोड़ने पे क्या होता है, ए सी के बराबर होता है, अतः ए बी प्लस बी सी 3√2 प्लस 2√2। अब देखिए ए बी आया 3√2 और बी सी कितना है 2√2, इसे जोड़ देंगे 5√2 आएगा, जो कि किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, बिंदु ए बी और सी संरेखी हो जाएगा, संरेखी।